हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के लिए आने वाला निकट भविष्यकाल कैसा हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है, मैच होता है, जो मैच नहीं होता है उसे स्किप कर जाइएगा, छोड़ दीजिएगा उसे। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, सेपरेशन में हो, जैसी भी सिचुएशन हो आपके लाइफ में, यहाँ पर जो भी गाइडेंस आएगा आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, आपके लिए हो सकता है। और किसी के साथ ये रीडिंग 100% रेजोनेट करे तो किसी के साथ कुछ भी ना करे, किसी के साथ 50-60% कर जाए, तो अपने हिसाब से आप देखिएगा। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो स्कॉर्पियंस, यहाँ पर ना कुछ इस तरह से बात हो रही है कि आप ना पता नहीं क्यों खुद ही अपने आप से लड़ने पर तुले हुए हो। अपने ही जो इमोशंस है, अपनी ही जो बातें हैं, उनको मतलब आपका दिल जो कह रहा है तो आपका दिमाग उसको मना कर रहा है। आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो और अपने ही मतलब क्या कहें उसके, अपने ही ख्यालों में खोए रहते हो और आपको समझ नहीं आता है मैं क्या करूँ, क्योंकि ये तो एक साइकिल सा चलता ही आ रहा है। सब कुछ कब एंड होगा ये सब कुछ, मतलब एक के जैसी सारी चीज़ें होती चली जा रही है आपके लाइफ में, तो आपको बहुत परेशानी हो रही है। फिर वो हेल्थ की बात हो, करियर की बात हो, या लव लाइफ की बात हो, रिश्तों की बात हो, तो कहीं ना कहीं पर आप लोग परेशान हो रहे थे अब तक, या अभी भी हो रहे हो। लेकिन आने वाले जो निकट भविष्यकाल है, तब हो सकता है आपको एक नया रास्ता मिल जाए, नई शुरुआत आप कर पाओ अपनी ज़िंदगी में। एंड गुड लक का साथ आपके साथ रहेगा, भाग्य का साथ जब बना रहेगा तो कुछ रास्ते हैं जो आसान, जो बहुत कठिन नज़र आ रहे थे, बहुत नामुमकिन सी चीज़ें लग रही थी, तो आपका हर रास्ता आसान हो जाए, नामुमकिन मुमकिन में बदल जाए, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रह सकती है काफ़ी लोगों के लिए। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहिए। इनडायरेक्टली जो भी बोलते रहते हो, सोचते रहते हो ना, वो एक तरह से हो जाता है अट्रैक्ट हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, वही बात है, आप सोच विचार में पड़े हुए हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं लोगों से कैसे पेश आऊँ। एक वक्त था कि आप बहुत इमोशनल बनकर रहते थे, जैसे कि आप हो, बहुत शांति से, बहुत अच्छे से बिहेव किया, तो लोग आपके सिर चढ़कर बोलने लगे। फिर उसके बाद में आपने सोचा कि चलो मैं तो इमोशंस को थोड़ा साइड ही रख देता हूँ या देती हूँ, और फिर मैं ऐसे ही मतलब सबसे बात करूँगा या करूँगी प्रैक्टिकली। तो हुआ यूँ कि अब ऐसा हुआ कि आपने वो भी करके देख लिया और प्रैक्टिकल बनने की भी कोशिश की आपने। ठीक है, एंड इमोशनल तो आप हो ही, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। लेकिन अब ऐसा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐसे मतलब आप प्रैक्टिकली ज़्यादा सोच नहीं पाए और आपको समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे अभी बिहेव करूँ। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी करूँ लेकिन मैं इमोशन से अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ या सकती हूँ, ऐसे आप सोचते हो। आजकल आप बहुत सक्सेसफुल हो अपनी ज़िंदगी में, आप बहुत कामयाब इंसान हो, काफ़ी लोगों के लिए ये बात है, लेकिन उसके बावजूद आप अकेले हो। तो आपको समझ नहीं आता कि कामयाबी तो है, सब कुछ है, हर चीज़ है, फिर भी आप अकेले क्यों हो आज के डेट में। क्योंकि आपने तो सबसे अच्छे से बिहेव किया था, फिर लोग ऐसा मतलब उल्टी सीधी बात सुनाकर क्यों चले जाते हैं, या कोई भी ऐसी हरकत क्यों कर देते हैं जिससे आपको तकलीफ़ हो, जिससे वो आपसे दूर चले जाए, वो लोग ऐसी चीज़ें हो। तो ये बात आपको इन दिनों ज़्यादा खाए जाए ऐसे लग रहा है यहाँ पर। लेकिन इतना टेंशन लेने की, किसी बात को लेकर इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर खुद स्कॉर्पियो एनर्जी विद दिस डेथ कार्ड आई है, एंड स्ट्रेंथ एनर्जी भी है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं पर आपके दोस्तों का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। साथ में आप अपने आप में कॉन्फिडेंस आपका जो है वो बढ़ने लगेगा आने वाले निकट भविष्यकाल में। ये चीज़ें हो सकती है, या आप इस तरह की सोच में हो अभी फ़िलहाल, या ऐसी सोच में रहते रहते ही ये सब में से बाहर निकलो। ये साइकिल एंड हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कब सारे चेंजेस आ गए, और आप ये सब में से बाहर निकल कर एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो जाओगे ओवरऑल लाइफ में। फिर वो नई शुरुआत पर्सनल लाइफ की हो, प्रोफेशनल की हो, सोशल लाइफ में हो, नए लोगों से मिलना, नए सिरे से किसी चीज़ को सोचना शुरू कर देना, इसको भी तो नई शुरुआत ही कहेंगे। तो ये बात यहाँ पर विद दिस डेथ कार्ड नज़र आ रही है। साथ में कैसा है ना, जो पास्ट की बातें थी ना, आप उसको बिल्कुल याद नहीं करना चाहते हो, आप बहुत हेट करते हो पास्ट में, जो भी पेन हुआ था, जो भी तकलीफ हुई थी, जो भी लोगों से आप मिले थे, उनसे फिर से मिलना नहीं चाहते हो आप। और आपको पता है कहीं ना कहीं पर ये बात है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है आपके अंदर, आप महसूस भी कर रहे हो उस ट्रांसफॉर्मेशन को, ये भी बात नज़र आ रही है यहाँ पर। विद द स्ट्रेंथ कार्ड आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो आने वाले टाइम में, आपका कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेगा। साथ में आपके जो पर्सन है वो आपके साथ बिताए हुए हर एक लम्हे को मिस करेंगे। आपकी कोई दिल की ख्वाहिश है, आपकी कोई तमन्ना है, वो पूरी हो जाए इन दिनों, ये पॉसिबिलिटी है। एंड कोई मॉनिटरी सक्सेस भी आपको मिल सकता है। कुछ पर्सनल लाइफ में समझो आपके कुछ इशूज चल रहे थे पार्टनर से, तो वो खत्म हो जाए और एक अच्छी शुरुआत हो जाए आप दोनों के बीच में, ये भी हो सकता है। या फिर किसी नए पर्सन से मिलो और आप एक नई शुरुआत करो अपने लव लाइफ को लेकर, शादी करो किसी से, ये भी हो सकता है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके लिए आने वाले निकट भविष्यकाल में रह सकती है, नियर फ्यूचर में। लेकिन आपने उसके लिए ये जो पास्ट की एनर्जी है कि ओवर थिंकिंग करना,
किसी भी बात को लेकर, किसी भी पॉइंट को लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच लेना, एकदम से आगे का 10 कदम आगे निकल जाना, तो ये जो है ना, ये इसको स्टॉप करो या फिर कंट्रोल करो इस आदत को। 7 ऑफ कप्स, तो हो सकता है आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़े, बहुत सारा काम एक वक्त में करना पड़े, ये भी हो सकता है। स्कॉर्पियंस, बहुत बिजी रहोगे, वर्कलोड हैवी रहेगा। करियर की बात अगर करते हैं तो आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें तो आने वाले निकट भविष्य काल में वो भी आपकी तरफ आकर एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। उनमें ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको महसूस होगा या वो खुद महसूस करेंगे अपने में, ये भी हो सकता है। जो अब तक आपसे शादी के लिए नहीं बोल रहे थे या फिर वो कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे, तो अभी कमिटमेंट देने के ऊपर उतारू हो जाएंगे, खुद अपने तरफ से आपको बोलेंगे कि हाँ मैं शादी के लिए रेडी हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, ये बात रह सकती है। जो अब तक सोच रहे थे कि नहीं हम दोस्त हैं, पहले हम मिलेंगे, पहले ऐसा पहले वैसा, तो अब ऐसा है कि वो डायरेक्टली बोल देंगे कि स्कॉर्पियंस हम आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियंस ऐसे पर्सन होते हैं ना, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, हमने पहले भी कह चुके हैं ये बात, तो कोई भी आपको खोना नहीं चाहता है स्कॉर्पियंस। तो ऐसा है कि आपके पर्सन जो है अब इस पॉइंट पर आकर बात करेंगे आपसे आने वाले टाइम में, ये हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, चाहे एग्जिस्टिंग रिश्ता हो, काफ़ी टाइम से चलता आया हो आपका रिश्ता, या फिर अभी अभी मिले हो आप, तब भी ये हो सकता है। जो शादीशुदा है तो उनके रिश्ते में भी अब आपके पर्सन पलट कर आपको सॉरी कहे और फिर से एक अच्छी हैप्पी लाइफ हो जाए आपकी, ये हो सकता है। आपके पर्सन जो नए पर्सन से आप मिले हो या दूर दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो आप लोग, चाहे न्यू रिलेशनशिप हो या फिर आपका पहले से रिलेशनशिप चलता आ रहा हो, तो आपके पर्सन डे ड्रीमिंग करें इन दिनों, ये भी पॉसिबिलिटी है। द मून, किसी की सच्चाई आपके सामने आए, किसी का राइट फेस आपके सामने आए, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं कुछ बातें ऐसी है कि जहाँ पर जल्दबाजी ना ही करो तो बेहतर रहता है, इस बात का एहसास आपको इन दिनों होने लगेगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं पर आपको ऐसे लगता है, या आपको या आपके पर्सन की भी एनर्जी रह सकती है कि सब कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, जो भी था मतलब आपके पर्सन की वजह से बोलो या जो भी सिचुएशन थी तो निकल चुका है हाथ से, ऐसे आपको लगने लगा है इन दिनों। लेकिन ऐसा ना सोचे, पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा आप लोग, आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं, सारे दरवाजे खुले हैं, नहीं है तो अभी खुलेंगे, आप पॉजिटिव सोचो, ठीक है। चेंजेस तो आते रहते हैं, नथिंग इज़ परमानेंट, हम हमेशा बोलते रहते हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, चेंजेस आर कॉन्स्टेंट, तो ये बात है। यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, कैंसर, ओके। एज ऑफ लाइट, एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर है, हर तरफ से और पूरी तरह से एक नई शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी में। आप खुद ही पास्ट का कुछ चाहते नहीं हो अभी, और आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे कि पहले आप ऐसा सोचते थे कि अगर आपको ये पर्सन छोड़ के चले गए तो आप करोगे क्या, लेकिन अब ऐसा है कि आपको पता है कि आपने क्या करना है। कोई रहे आपकी ज़िंदगी में, ना रहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपने सीखा है आपके एक्सपीरियंस से, जब ये लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं थे और आपने भी प्रैक्टिकल सोचना शुरू कर दिया, तब आपने जान लिया कि जो मैं काम कर रहा हूँ या रही हूँ, जो मेरा करियर है वही तो मेरे साथ रहेगा। पर्सन तो ठीक है, वो उनकी ज़रूरत तो है ही, लेकिन अगर वो इस तरह से बिहेव करते हैं और पहले आप जैसे डिपेंड रहते थे उन पर, अभी आप डिपेंड नहीं रहते हो, इस वजह से शायद ये चेंजेस आपके अंदर आए हैं। पूरी तरह से नई शुरुआत चाहते हो, आपके पर्सन आते हैं तो भी ठीक, नहीं आते तो भी ठीक, आप अपने आप से खुद से लव करोगे। एंड टेक अ ब्रेक, यहाँ पर कार्ड भी है कि आपने खुद से लव करना है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है और अपने लिए टाइम निकाल कर अपने लिए जीना है, ठीक है। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशंट एंसेस्टर स्टैंड्स बिसाइड्स यू, तो अब ऐसा है कि आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके बड़े बुजुर्ग जो है वो आपके साथ है, आपके अपने लोग आपके साथ हैं। आप प्ले, हैव फन, डोंट बी सो सीरियस, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। 2 कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर भी आया है वही एनर्जी, यहाँ पर भी वही एनर्जी आई है कि आपने ज़्यादा सीरियस होकर कुछ काम में घुसे हुए हो, बहुत सीरियस हो रहे हो किसी भी बात को लेकर, चाहे लव लाइफ की बात हो या कुछ और भी बात हो, तो इतना सीरियस नहीं होना है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर, तो जो भी डर है आपके मन में बिठा के रखा हुआ है किसी बात को लेकर, किसी पर्सन के जाने को लेकर या अपने पर्सन को खोने को लेकर, तो या फिर कोई और नया पर्सन आप अगर समझो न्यू लव के लिए देख रहे हो, तो नए पर्सन आपका दिल ना तोड़ दे, ऐसा कुछ अगर दिमाग में बिठा के रखा है तो उसे निकाल दें आप, ठीक है। एनलाइटनमेंट, आप में से कुछ लोगों के लिए ये बात भी हो सकती है कि आपका एनलाइटनमेंट का टाइम हो, ये आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आने लगे और एक अलग ही एनर्जी में आप वाइब्रेट करो, बहुत ही पॉजिटिव एंड डिफरेंट एनर्जी, जो मिस्टिकल भी लगेगी आपको एंड डिवाइन भी लगेगी, किसी के लिए हो सकता है पर्टिकुलर। लेजेंड, लर्न फ्रॉम लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर्स यू, जो आपको इंस्पायर करते हैं ऐसे लोगों से कुछ सीख लेनी है आपको, तो ये बेहतर टाइम रहेगा आपके लिए। आप उनको फॉलो कीजिए, उनकी बातें सुनिए, उनका गाइडेंस लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में कम मुश्किलें आए और जो भी मुश्किलें हैं उनका हल भी मिले और आप शांत रह सको, टेंशन फ्री। स्पेशल गाइडेंस देखते हैं। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग, इन दिनों आप एक तरफ से बहुत पैशनेट फील करोगे तो दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस भी आपका बढ़ा हुआ रह सकता है। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो इतना बढ़ा हुआ रहेगा आपका कि
मतलब आप देखते बनेगा वो, मतलब इतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। एंड कहीं ना कहीं पर आप जो है ना मतलब थोड़ा सा वॉरियर वाली एनर्जी में आ जाओ, ये भी बात है यहाँ पर। इमीडिएट एक्शन चाहिए आपको अभी, कोई बाद में बताती हूँ या बताता हूँ ऐसा कहे तो आप सुनने वालों में से नहीं हो। अभी आपको इमीडिएट डिसीजन चाहिए, इमीडिएट एक्शन चाहिए, ऐसी एक एनर्जी भी आप में से कुछ लोगों के लिए रह सकती है। 10 ऑफ समर, आप चाहते हो ग्रोथ हो आपके रिलेशनशिप में, आपके फैमिली लाइफ में, तो वो ग्रोथ की भी एनर्जी यहाँ पर है। आपके ओवरऑल में ग्रोथ हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई रहेगी। आप कहीं बाहर चले जाओ अपने फैमिली को लेकर, या आपके पर्सन आए और आप सबको बाहर लेकर जाए, ये भी हो सकता है। अगर आपकी शादी हो रखी है, शादी नहीं हुई है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ कहीं बाहर घूमने चले जाओ, ये भी हो सकता है। ठीक है, आई होप स्कॉर्पियंस आपको अच्छा लगा होगा ये शॉर्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। नेक्स्ट रीडिंग रहेगा कैंडल वैक्स रीडिंग, वो टाइमलेस रीडिंग रहेगा, फुल मून के लिए रहेगा लेकिन टाइमलेस रीडिंग रहेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम और लगेगा लेकिन आएगा ज़रूर वो रीडिंग। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।